ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। वह रात जब दुनिया ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी देखी। परिचय, एक ऐतिहासिक धमाका। 3 जनवरी 2026। समय, रात के ठीक 1:01। वेनेजुएला की राजधानी काराकास की सड़कें शांत थीं, लेकिन आसमान में मौत मंडरा रही थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका एक संप्रभु देश के राष्ट्रपति के घर में घुसकर उसे हथकड़ी लगा देगी। आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की। वह मिशन जिसने न केवल निकोलस मदुरो की सत्ता उखाड़ फेंकी, बल्कि पूरी दुनिया के कूटनीतिक ढांचे को हिलाकर रख दिया। आखिर कैसे मुमकिन हुआ यह नामुमकिन मिशन? चलिए गहराई से जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत आज नहीं, बल्कि सालों पहले हुई थी। अमेरिका लंबे समय से मदुरो पर नार्को टेररिज्म, नशीले पदार्थों के जरिए आतंकवाद का आरोप लगा रहा था। अमेरिकी न्याय विभाग का दावा था कि मदुरो ने कार्टेल ऑफ द सन्स के जरिए अमेरिका में हजारों टन कोकीन की तस्करी की। 2026 की शुरुआत में जैसे ही अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ, राष्ट्रपति ट्रंप ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब बातचीत का समय खत्म हो चुका है और एक्शन का समय शुरू हो गया। यह कोई साधारण गिरफ्तारी नहीं थी। मदुरो के पास अपनी सेना थी, रूस का समर्थन था और एक बहुत ही सुरक्षित बंकर था। अमेरिका ने इस मिशन के लिए अपनी सबसे गुप्त यूनिट्स डेल्टा फोर्स और 160वीं स्पेशल ऑपरेशंस एविएशन रेजिमेंट नाइट स्टॉकर्स को चुना। हमले से ठीक पहले अमेरिकी स्पेस फोर्स और साइबर कमांड ने वेनेजुएला के पूरे रक्षा नेटवर्क को अंधा कर दिया। रडार स्क्रीन खाली हो गई, फोन की लाइनें कट गईं और पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। इसे साइबर ब्लैकआउट कहा गया, ताकि वेनेजुएला की सेना जवाबी कार्रवाई न कर सके। ऑपरेशन की रात 5 घंटे का तांडव 6 बजे से 8 बजे। रात के 2 बजे बजते बजते अमेरिकी हेलीकॉप्टर मदुरो के महल के ऊपर थे। खबरों के मुताबिक मदुरो को बचाने के लिए उनके साथ मौजूद 32 क्यूबन इंटेलिजेंस अधिकारी और गार्ड्स ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी तकनीक के आगे वे टिक नहीं पाए। खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलासा किया कि मदुरो भागकर एक स्टील के बने गुप्त कमरे, सेफ रूम में छिपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कमांडो ने उन्हें वहीं दबोच लिया। मदुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को हिरासत में लेकर तुरंत एक सुरक्षित विमान में डाल दिया गया। गिरफ्तारी और अमेरिका में पहली रात 8 बजे से 10 बजे मदुरो को विमान से उतरते हुए और न्यूयॉर्क की अदालत के बाहर की भीड़ मदुरो को काराकास से सीधे अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस इवो जीमा पर ले जाया गया, जहां उनकी पहचान की पुष्टि की गई। 4 जनवरी की सुबह तक दुनिया ने वह तस्वीर देखी जो इतिहास बन गई। सफ़ेद शर्ट में बिखरे बालों के साथ, हाथ कड़ी पहने मदुरो अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों की हिरासत में थे। उन्हें न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में उसी जेल मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, जहां दुनिया के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड्स को रखा जाता है। आज यानी 5 जनवरी को उनकी पहली पेशी। दुनिया का क्या कहना है? इस घटना ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है। रूस और चीन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय डकैती करार दिया है। उनका तर्क है कि एक देश दूसरे देश के राष्ट्रपति को इस तरह नहीं उठा सकता। दूसरी ओर अमेरिका और वेनेजुएला के विपक्षी दल इसे स्वतंत्रता की शुरुआत कह रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भविष्य में विश्व युद्ध जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। क्या निकोलस मदुरो को उम्र कैद होगी या वेनेजुएला में कोई नया मोड़ आएगा? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व ने साबित कर दिया है कि आज की दुनिया में कोई भी दीवार इतनी ऊंची नहीं है जिसे अमेरिका लांघ न सके। आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका का यह कदम सही था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अगले अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ।